तो प्यारे व्यूवर्स, इस वीडियो में हम इस्त्री को ठीक करने का तरीका सीखेंगे कि इस्त्री जो है ये चल नहीं रही। तो इसमें क्या मसला है, क्या फ़ॉल्ट है, ये आप दोस्तों से जो है कंप्लीट हम शेयर करेंगे, इसको खोलेंगे मुकम्मल। तो सबसे पहले आपने ये करना है दोस्तों, अगर इस्त्री नहीं चल रही तो आप सबसे पहले उसकी तार चेक करें कि तार में तो नहीं मसला, तार तो हमारी ख़राब नहीं है ऐसे जो है। तो इसको चेक करने के बाद अगर तार सही हो तो इसकी तार ठीक है। इस्त्री के अंदर जो है वो फ़ॉल्ट है, तो ज़्यादातर इसके अंदर जो फ़ॉल्ट होता है वो थर्मोस्टेट का होता है और इसमें कोई मसला नहीं होता। तो थर्मोस्टेट जो होता है उसके जो पॉइंट होते हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाती है ज़्यादातर, वो उन्हीं को साफ़ करके डाल देने से हमारी इस्त्री जो है वो चल जाती है, इतना इशू नहीं होता। तो कम से कम 80 से 90% हमारे पुराने थर्मोस्टेट ही रिपेयर हो जाते हैं। नया डालने की ज़रूरत नहीं होती। अगर उनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो तो फिर जो है नया डालना पड़ता है। तो नए की भी कोई इतनी ज़्यादा कीमत नहीं है, 400 के लगभग जो है नया भी आ जाता है। तो दोस्तों हम इसको खोलते हैं, इसके अंदर देखते हैं कि क्या वाक़ई थर्मोस्टेट का फ़ॉल्ट है और आपको भी दिखाते हैं कि थर्मोस्टेट इसका कौन-सा है। तो वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप इजीली अपने ही घर में अपनी इस्त्री को जो है मुकम्मल ठीक कर लेंगे। इसमें ये भी बताऊंगा आप दोस्तों को, अगर आप तार आपने उतार लिए और भूल गए हैं आपने तार कहाँ लगानी, तो इसका तरीक़ेकार भी मैं आप दोस्तों को मुकम्मल बता दूंगा कि तार कौन से पॉइंट पे लगनी है। तो सबसे पहले आपने दोस्तों क्या करना है कि इसका ये पिछले वाला जो है ये नट, इसको खोलना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने इनके ये जो पॉइंट हैं इनको देखना है कि ये जो आपकी वायर आ रही है ये कौन से पॉइंट पे लगी है। इनको आपने नोट कर लेना है, ऐसे ही नहीं बस खोली धड़ाम से खोल के साइड पे कर दी और बाद में पता ही नहीं चले कि मैंने तार कौन सी कहाँ से उतारी है। तो खैर वो तो इसमें बता दूंगा, लेकिन आपने जो है जौन सी तार यहाँ से खोलनी है वो आपने ज़हन नशीन कर लेनी है। ये देखें, ये जो वायर आ रही है एक हमारे राइट साइड वाला पॉइंट है, क्योंकि टोटल इस्त्री के 3 पॉइंट हैं। तो ये तार का एक जो सिरा है वो हमारे राइट साइड वाले पॉइंट पे लगा हुआ है और जो इसका दूसरा सिरा है तो वो हमारे लेफ़्ट साइड वाले पे जो है लगा हुआ है। तो इस तार के तो आपको कनेक्शन पता चल गया कि एक हमारे जो है राइट साइड पे, एक लेफ़्ट साइड पे। तो हमारा जो बल्ब है उसका भी आपने पॉइंट देख लेना है। उसका हमारे बल्ब का जो एक वायर है वो हमारी राइट साइड वाली पे लगा हुआ है और जो दूसरा है वो दरमियान वाले पॉइंट पे लगा हुआ है। तो इन चीज़ों को आपने नोट कर लेना है। तो फिर जो है आपने इनको खोल लेना है। तो ये हमने यहाँ से बाहर खोली। अब आपने ये दो जो नट हैं इनको खोल लेना है। तो ये इसकी वेट प्लेट है, इसको भी आपने खोल लेना है। अब इसको थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। हाँ जी, तो दोस्तों जो इस्त्री का थर्मोस्टेट मेन होता है जो इसके अंदर ख़राब होता है वो इसका ये थर्मोस्टेट है ये। तो ये कम्प्लीटली नया भी मिल जाता है। तो ये इसके पॉइंट होते हैं। तो दोस्तों इसके इस्त्री के अंदर जो मेन किरदार होता है वो इन पॉइंट का होता है, ये वाले जो पॉइंट है। तो दोस्तों अभी जौन सी भी इस्त्री आ रही है उनके पॉइंट जो होते हैं वो पीतल के होते हैं। जो हमारी पुरानी जापानी इस्त्रियाँ उनके ये जो उनसे होते हैं ये चांदी के होते थे। तो चांदी जो है वो एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, तो वो जल्दी ख़राब भी नहीं होता। तो अभी ये पीतल के आ रहे हैं तो ये ख़राब हो जाते हैं। अब इनके पॉइंट देखें, इसके पॉइंट जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, ये देखें। लेकिन चलने के काबिल, फिर भी हम इसको थोड़ा इसकी सफाई करेंगे तो चलने के काबिल ये भी हो जाएंगे। तो इनकी हम अब जो है रिगमार के ज़रिए जो है वो सफाई कर लेते हैं।
ये ऊपर वाला अभी हमने थोड़ा बहुत कर लिया, अभी नीचे वाला भी कर लेना। तो प्यारी व्यूअर्स, मैंने जो है वो काफ़ी हद तक इन सबको साफ़ कर लिया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप तारें भूल जाते हैं तो वो आपने कहाँ लगानी। देखें आपने जहाँ से हमने तारें खोली, एक इस साइड पे हमारी मेन वायर का तार लगी हुई थी और एक दूसरी साइड पे। तो देखें ये तो डायरेक्ट हमारा जो एलिमेंट है इसको जा रही है, सही है। एक इस पे लगा देनी है डायरेक्ट जो एलिमेंट को जा रही हो, और दूसरी हमारी ये देखें एलिमेंट को भी मिला हुआ है दरमियान वाला पॉइंट, और यहाँ से थर्मोस्टेट स्विच के साथ भी कनेक्ट है। यानी कि हम इसमें एक ट्रैक दे दिया, दूसरा इसमें देंगे, तो इस जो है इस वाली अपना थर्मोस्टेट वाली जो ऊपर वाली ये नाब सी है, इसमें करंट आएगी। तो यहाँ से हम ये जो हमारी ऊपर ये वाली वो किल्ली सी लगी होती है, ऊपर से हम घुमा के इसको कम या ज़्यादा करते हैं, तो ये इसको इसके नीचे पॉइंट के साथ मिलाएगी। जो ही मिलाएगी तो करंट यहाँ से होती हुई इस साइड पे जाएगी, तो ये हमारा जो है एलिमेंट वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, आपने इस साइड पे भी नहीं लगानी, दोनों इस साइड पे, तो हमारी इस्त्री जो है वो डायरेक्ट हो जाएगी। उसमें जो है वो कोई कम या ज़्यादा वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, डायरेक्ट ही चलेगी और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। और इन दो पॉइंट पे लगाएंगे तो फिर तो बहुत मसला है, क्योंकि यहाँ आप न्यूट्रल फेज़ लगाएंगे ना दोनों साइड पे, तो ऊपर न्यूट्रल होगा या फेज़ होगा, और नीचे जो है भी न्यूट्रल या फेज़ होगा, दोनों में से एक। तो जो ही आपस में ये मिलेंगे तो ये बहुत मसला हो जाएगा, आपकी वायरिंग जल सकती है, इस्त्री जल जाएगी, और जो है वो आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। तो दोस्तों इसी तरह आपने एक एलिमेंट वाली पॉइंट भी लगा देनी है, ये देखें इस पे, और दूसरी ये जो ऊपर वाली नाब है, दूसरा पॉइंट जो तार का है वो यहाँ लगा देना है। और जो आपका जो बल्ब का कनेक्शन होगा, जो इंडिकेटर आप लगाएंगे, तो वो देखें वो राइट साइड वाले दोनों पॉइंट पे लगा था। एक तो डायरेक्ट यहाँ से न्यूट्रल उसको दे दिया हमने, न्यूट्रल या फेस, तो दूसरा इसके अंदर मेन वायर यहाँ लगी तो बल्ब यहाँ, जो ही यहाँ इसके साथ टच होगा तो एलिमेंट के साथ साथ हमारा जो है वो बल्ब भी ऑन हो जाएगा। तो बल्ब से पता चल जाएगा कि इस्त्री गर्म हो रही है। तो इसका ये कनेक्शन है। तो अब काफ़ी हद तक जो है इसके पॉइंट साफ हो गए हैं। तो अब हम इसको बंद करते हैं। तो पहले आपने ये जो वेट प्लेट है, तो ये यहाँ इसके ऊपर रख के इसके नट वगैरह, नट बोल्ट टाइट कर देने हैं। तो ये जो नट हैं ये आपने सही तरह से टाइट करने हैं। अब दूसरे नंबर पे आपने ये वाली जो नाव है ये इसके अंदर रख लेनी है, और उसके बाद ये जो इसकी कश्ती नुमा कवर है ये डाल देना है, और ये इस यहाँ से ये जो पिछले वाला जो बना हुआ है ना इसका होल, तो यहाँ से आपने गुजारनी है। तो यहाँ ये अब जो है इसको यहाँ से इस तरह पकड़ लेना है, यहाँ से गिरफ्त में, और फिर आपने ये इसकी जो है दस्ती लेनी है, और इस तरह इसके अंदर ये पहले आपने ये नाप जो है इसको सेट करना है यहाँ। ये करने के बाद फिर आपने यहाँ से इसको अब यहाँ से पकड़ के सिर्फ अब इसके जो है नट वो टाइट कर दें। तो प्यारे दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ही टाइट नहीं करने कि यहाँ से जो है ना वो ये आपका टूट ही ना जाए। तो ये और इतने कम भी नहीं करने के लूज़ रहे। अब लूज़ नहीं है तो अब हम इसको जो है वो चेक करते हैं। फिर हम यहाँ से इसकी थोड़ी बहुत अगर सेटिंग करना पड़ी तो यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये एक इस पे भी लगाना है, और एक इस वायर का यहाँ लगाना है। ये बल्ब और इसका हमने मिला देना है। तो ये यहाँ लगाते हुए एक और चीज़ का ख्याल रखें दोस्तों, अगर आपका नट इसके अंदर गिर जाता है ना, अगर नहीं निकलेगा तो इसकी पूरी खोलना पड़ेगी। तो इसको आप टेप लगा के बंद कर लें।
या फिर जो है आप थोड़ा समझदारी से इसको लगा दें। ठीक है, अब ये इसके अंदर लगा देते हैं। तो दोस्तों ये एक बल्ब और इसकी हमने ये राइट साइड पे लगा दी। अब बल्ब की जो दूसरी है ये दरम्यान वाले पॉइंट पे लग जाएगी, और ये जो हमारी ये वायर है ये इस साइड पे लगा देनी है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों एक और चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जैसे ये चीज़ है, ये बिल्कुल इस साइड पे करके आपने टाइट नहीं करनी, इसको आपने इस साइड पे टाइट करना है कि कहीं इसके साथ जो है ना वो टच ना हो जाए। सही है। इसी तरह ये जो सी तारें हैं ये इनको भी ये आपने राइट साइड पे ना बिल्कुल अलहदा करके इनको आपस में जो है और इस इनका नट जो है वो टाइट करना है। अब ये कनेक्शन हो गया। अब हम सीरीज बोर्ड पे इसको चेक करते हैं कि हमारी स्थिति बिल्कुल तो ठीक हुई भी है कि नहीं। हाँ तो दोस्तों अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारी इस्त्री ठीक हो गई है या नहीं हो गई। तो अब दोस्तों ये मैंने बस एक इसके सीरीज़ पे बल्ब लगाया है कि आपको जो है ना साथ पता चल जाए कि इसकी सेटिंग कैसे करनी है। तो ये कैसे चेक होता है। तो आपने ये जुगाड़ नहीं लगाना, आपने प्रॉपर एक सीरीज़ का बल्ब बना लेना है। ठीक है, तो अब हम इसको चेक करते हैं कि इसकी सेटिंग मुकम्मल हो गई है, कहाँ से ये स्टार्ट होती है। तो दोस्तों यहाँ से ये हमारी इस्त्री स्टार्ट हो गई है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप इसको स्टार्ट कर दें या यहीं पे चलने दें तो कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हमारी जो इस्त्री है बिल्कुल ठीक हो गई है। तो इस तरह इसकी दोस्तों सेटिंग करनी है। तो प्यारे दोस्तों अगर आपको वीडियो की समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो दोस्तों इसको बंद करते हुए आपने एक काम और कर लेना है कि इस बल्ब को यहाँ रख के ना ये वायर यहीं से नहीं आपने निकालनी, क्योंकि तार थोड़ा सा खींचेंगे ना तो ये यहाँ से जो है उतरने का इसकी तार भी जो है वो कनेक्टर जो है वो इंसुलेशन उतर जाती है और भी ख़तरा होता है, तारें मिल सकती हैं। तो आपने ये यहाँ करके इसको यहाँ रख देना ताकि ये जो है ना आपकी तार जो है वो खींचने से कोई मसला ना हो। ठीक है, अब यहाँ आपने इसको नट लगा देना है। ठीक है, नट लग गया। अब ये भी आप जो है ना यहाँ लगा दें। बस हमारी इस्त्री जो है बिल्कुल फिट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।